आदर्श कोचिंग सेंटर सिमरी दरभंगा नियर सिमरी थाना से पूरब दास मार्केट इतिहास का क्लास चलेगा। राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य अर्थव्यवस्थाएं। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं हम लोग इतिहास का क्वेश्चन लेके चले हैं, जिसमें आप लोग इस वीडियो को देखिए और लाइक शेयर कीजिए, जिससे हम लोग नया क्लास चालू करेंगे। राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य अर्थव्यवस्थाएं, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के साथ 4 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। 4 ऑब्जेक्टिव के साथ इसमें एक ऑब्जेक्टिव सही है। कहा जा रहा है पहले पुराने काल में जो क्वेश्चन बना करते थे या जो घटना घटा करते थे, उसमें राजा पर आधारित था, किसान पर आधारित था, नगर पर आधारित था। इस पर हम लोग आरंभिक राज्य अर्थव्यवस्था क्या था उस समय राजा के काल में, जिसका हम लोग वर्णन करेंगे। किसान, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो हमारा किसान भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, ये इसका आंसर होगा सी, यानी समुद्रगुप्त को दिया गया है। नेपोलियन की संज्ञा है ना, संज्ञा दिया गया था किसे? समुद्रगुप्त को। 16 महाजनपदों में, दूसरा क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? मगध, अवंती, कौशल और गंधार। यह है 16 महाजन में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? तो यह मगध। अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? प्रथम, सप्तम, 13वां और 10वां। तीसरा का आंसर है डी, यानी 10वां मिलता है। शिलालेख में अशोक का कलिंग विजय का 10वां उल्लेख मिलता है। कनिष्क की राज्यरोहण तिथि है, कनिष्क की राज्यरोहण तिथि है 48 ईस्वी, 78 ईस्वी, 88 ईस्वी, 98 ईस्वी। इसका आंसर होगा 4 का बी, यानी 78 ईस्वी। घम महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? घम महामंत्रों का नियुक्त किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और कनिष्क। घम का महामंत्र को नियुक्त किया था ये अशोक ने। अशोक किस वंश का शासक था? कह रहा है अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश और चोल वंश। तो हमारा हो जाएगा आंसर गुप्त वंश का ये शासक था। कौन? अशोक। अगला क्वेश्चन चलेंगे, 7वां क्वेश्चन। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। यानी 4 है 7 में, 4 में से ऑप्शन होगा गुप्त काल। आप लोग जानते हैं इतिहास का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल माना जाता है? तो गुप्त काल। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी? कालिदास, वर्णभट्ट, हरिसेन, पंतजलि। 8वां क्वेश्चन है ना, हरिसेन ने प्रयाग प्रशासित रचना किया था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? टकसाल कोषाध्यक्ष, परणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष। 9वां क्वेश्चन है ना, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो डी आंसर होगा लक्षणा अध्यक्ष। इसका अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? पंतजलि, वर्णभट्ट, विशाखादत्त और कलाहन। राजतरंगिणी का लेखक था कलाहन। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश। यानी 11वां क्वेश्चन का आंसर होगा मौर्य वंश को अर्थशास्त्र और इंडिका का राजवंश का विषय जानकारी प्राप्त किया जाता है। 12वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी,
5वीं शताब्दी, 4वीं शताब्दी और 3री शताब्दी, यानी अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो आंसर होगा 12वां का सी, 4वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र का रचना कर दिया गया था कौटिल्य के माध्यम से। पंतजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पंतजलि यानी योग की बात किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन, पंतजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। 13 नंबर, गुप्त काल की, मौर्य काल की, प्राक मौर्य काल की, 3री शताब्दी की, यानी पंतजलि के महाकाव्य मिलता है हमारा ये गुप्त काल से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, वेद व्यास। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य और वेद व्यास। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 का आंसर होगा सी, यानी कौटिल्य। चौथी बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीत के किस काल के काल में हुई थी? अशोक, अजातशत्रु, कलाशोक, कनिष्क। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, कनिष्क। वजीज को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। 16 का, वजीज को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है गणसंघ, गणतंत्र, राजतंत्र, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से सभी वजीज को कहा गया है 16 में ए, गणसंघ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहां लोग मवेशी रखते हैं, जहां लोग अपना घर बनाते हैं, ए और बी दोनों, इनमें से, है ना, कोई नहीं। जनपद में सी होगा, जहां लोग मवेशी रखते हैं और जहां लोग अपना घर बनाते हैं, है ना, इसे जनपद कहा जाता है। पंचशील वाले सिक्के बने होते थे। पंचशील वाले सिक्के बने होते थे सोने के, चांदी के, तांबे के, बी और सी दोनों, यानी 18 नंबर क्वेश्चन बी का, है ना, यानी डी होगा, बी और सी दोनों, यानी चांदी का भी और तांबे का पंचशील का सिक्का बना हुआ करते थे। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? माने अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? सूरिया में, ब्रिटेन में, जापान में और श्रीलंका में। माने आंसर होगा 19 का क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यानी ब्रिटेन में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म प्रचार नहीं हो पाया, जिसके कारण अपने को बेटी और बेटा दोनों को उसने भेजा था अशोक जी, फिर भी उनके माध्यम से बौद्ध धर्म की प्रचार ब्रिटेन में नहीं हो पाए। कह रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। कहा जा रहा है कि प्रचलित जो किया गया था श्रीलंका में भी भेजा गया था, वहां भी ढंग से नहीं हो पाया। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी मुंडक द्वारा, बिंबिसार द्वारा, उदयभद्र द्वारा और अजातशत्रु द्वारा। पाटलिपुत्र नगर जो हमारा पटना बिहार में पड़ता है, उसका, है ना, नगर का स्थापना उदयभद्र द्वारा किया गया था, जो अशोकशाही वंश के लोग थे। अगला क्वेश्चन चलेंगे 21। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल्बर्नी, इतिसंग। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका, यानी 21 नंबर का क्वेश्चन होगा कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल्बर्नी, इतिसंग। तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका का रचना किया गया था, प्रसिद्ध ग्रंथ। 22 प्राचीन भारत में ग्रामी की शुरुआत किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, अशोक और कनिष्क। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, यानी अशोक। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? अशोक को, समुद्रगुप्त को, अकबर को, चंद्रगुप्त मौर्य को। मेरे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? 23 नंबर का क्वेश्चन होगा बी, समुद्रगुप्त को। महावीर ने प्रसावनाथ के सिद्धांतों को में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य और अपरिग्रह। यानी महावीर ने प्रसावनाथ को क्या जोड़ा था? नया सिद्धांत, तो ब्रह्मचर्य ने जोड़ा था। आप लोग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारे इतिहास का क्लास, जिसमें आप लोगों को जो सीखने को मिला है, बहुत अच्छे से अच्छे
टॉपिक क्वेश्चन इतिहास में रखा गया है। और हमारे चैनल पर जितना अच्छा क्लास किया जाता है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपको बच्चे को अपने मित्रों को सहायता मिलेगा। इतिहास में VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग गैस करके आप लोग के सामने यूट्यूब माध्यम से लाते हैं, जिससे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँच पाए। आपने कोचिंग पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपने किताब पढ़ा या नहीं पढ़ा, मेरा यूट्यूब चैनल देख करके आप जरूर अच्छा से अच्छा अंक ला सकते हैं। आप लोग को इतना अच्छा देने के बावजूद फिर भी आप लोग पढ़िए और समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जिससे ऑब्जेक्टिव एक एक क्वेश्चन मायने रखता है। ऐसा नहीं VVI हर क्वेश्चन VVI होता है, पर आपको एक ऑब्जेक्टिव छूट गया तो आपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से न देखे होंगे, इसके कारण भी एक ऑब्जेक्टिव आपसे गलत हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। पर आपने देखिएगा तो भी एक नंबर नहीं छूटेगा। आई होप आपके जानने को ये महसूस हो रहा होगा कि इतना अच्छा यूट्यूब चैनल पर हमने मेहनत करते हैं, समय देते हैं, आप ही लोगों के लिए करते हैं। इसलिए जितना आदर्श कोचिंग में जितना सहायता मिलता है इसके लिए आप लाभ लीजिए, और लाभ लेने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को समझाइए। धन्यवाद।